हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट में पढ़ेंगे चैप्टर भूगोल का वर्कशीट नंबर 80, ठीक है, जो कि 4 फरवरी को आपको पढ़नी है। चैप्टर हमारा है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी रिवीजन सेकेंड, यानी इससे पहले जो वर्कशीट आई थी वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड थी। अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस उठाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे आगे शेयर करें। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है, ठीक है, यानी नेचुरल वेजिटेशन। तो प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है, उसके लिए हम अपने आंसर्स पे चलते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की जाती, ठीक है, यानी कि उसमें मानव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, मानव जो हस्तक्षेप नहीं करता, जो एक तरीके से प्राकृतिक परिवेश में ही अपने आप उग जाती है, उन्हें मनुष्य की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो भी उनको पोषक तत्व चाहिए वो प्राकृतिक वातावरण से ले लेते हैं। तो ऐसी वनस्पति जिसमें मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की जाती वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड है वो है क्वेश्चन, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, टुंड्रा, हिमालय के जो प्रदेश हैं वहाँ पे मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, तो ये सारी चीज़ें हमारी वनस्पति से जुड़ी हुई हैं। तो रबड़ का संबंध जो है, यानी कि जो रबड़ की खेती है वो किस प्रकार की वनस्पति से जुड़ी है। तो रबड़ के लिए हमारे देश में जो केरल है वो प्रमुख रूप से रबड़ का उत्पादन करता है। तो केरल वाले जो प्रदेश है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाली वनस्पति पाई जाती है। तो इसका आंसर हो गया घ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पर आएंगे और हम अपने इसके अंतर को जानेंगे। तो इसका अंतर है, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति से है, जबकि प्राणी जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में जानवरों की प्रजाति से है, ठीक है। वनस्पति जगत मतलब पेड़ पौधे फूल पत्तियां, और प्राणी जगत मतलब जानवरों की प्रजाति। पौधों को दो वर्गों वाले यानी फूल वाले पौधे और बिना फूल वाले पौधों के रूप में बांटा जाता है। ठीक उसी तरीके से भोजन की जो आधार पर हम प्राणियों यानी कि जो प्राणी जगत है उनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक है शाकाहारी जीव और एक है मांसाहारी जीव, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से दो विशेष अंतर जो है हमने यहाँ पर अपनी इस वर्कशीट में जाने हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंपलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है। तो सिंपलीपाल जो जीव मंडल निचय है वो है, उसका आंसर ग, उड़ीसा में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है। तो बच्चों अगर पूछते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, लेकिन अगर ये पूछते हैं कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर प्रतिशत पूछा हमसे, ठीक है, लेकिन अगर पूछें कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ है भारत में, तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ओके। लेकिन यहाँ पर वनों का प्रतिशत पूछा है, तो वनों का प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा है मिजोरम में, 86% जो है वो वहाँ पर वनों का प्रतिशत है, ओके। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें भारत के जो प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पर कैसी पाई जाती हैं इनसे रिलेटेड आपको ये पूरा जो पैराग्राफ है वो पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम अपना पहला क्वेश्चन उठाते हैं जो हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति जो है वो पाई जाती है। तो उसका आंसर हम देखेंगे, हमारे आंसर्स में आते हैं। तो राजस्थान, आंसर है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर सबसे जो कम है यानी कि जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किन जगहों पर जहाँ पर वर्षा जो है वो कम होती है, तो कितने सेंटीमीटर वर्षा वहाँ पर कम होती है, यानी कि जो मरुस्थलीय वनस्पति है कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। तो मरुस्थलीय वनस्पति जो है वहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तब जाके वहाँ पर मतलब इस तरीके से उसी वजह से मरुस्थलीय वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि वर्षा का जो प्रतिशत है, जो वर्षा जो जिस प्रकार से होती है वो बहुत कम होती है, तो वहाँ की जो वनस्पति है वो एक मरुस्थलीय वनस्पति हो जाती है। उसके बाद है, मरुस्थलीय वनस्पति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी उसकी खास बातें क्या हैं एक मरुस्थलीय वनस्पति की। तो मरुस्थलीय जो वनस्पति होती है ये एक कम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है,
या ऊंचे पेड़ों का अभाव होता है। शुष्क सीमांत क्षेत्र में हम देखते हैं ज़्यादातर यहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं, और अत्यधिक चराई जो है यहाँ पर मुख्य समस्या है, जिसकी वजह से पूरा एरिया जो है वो मरुस्थलीय हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो मरुस्थलीय वनस्पति है वहाँ पर कांटे वाले जो पौधे हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, या वो कांटे वाले पौधे क्यों बन जाते हैं, क्या वजह है कि वो कांटे यानी कि उनके मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए मरुस्थलीय वनस्पति कांटेदार हो जाती है। ठीक है, एज इट इज़ आप लिख देंगे, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए जो वहाँ की मरुस्थलीय वनस्पति है वो कांटेदार हो जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, हमारे देश में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो हमारे देश में जो वनस्पति है वो सबसे ज़्यादा अगर कहें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो वृक्ष हैं वो हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। कटीली झाड़ियाँ हैं, यानी उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो चलिए मैं आपको मैप के ज़रिए बताती हूँ कि भारत की वनस्पति जो है वो किस प्रकार की है। देखिए यहाँ पर आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की कैटेगरी में आता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आप देखिए ये वाला जो आपको लाइट ग्रीन से पूरा एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया जो ये पूरा एरिया है ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। तो ये हो गए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ओके, उसके बाद है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन नाम से ही जाहिर है कि जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे पर्वतीय वन, जो आपको यहाँ पर बहुत ही येलोश और ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये हो गए हमारे पर्वतीय वन। ठीक है, उसके बाद आ गए हमारे मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन के लिए आप देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला, यानी कि जो समुद्र और जो ओशियन है मतलब और जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, ये बेसिकली ये डेल्टाई क्षेत्र है जहाँ नदी और समुद्र में जो मिल रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये डेल्टाई क्षेत्र है। तो इन डेल्टाई क्षेत्रों में हमें खारे पानी में मैंग्रोव वन जो है वो मिलते हैं। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ठीक है, कटीले वन यहाँ पर आएंगे आप, और ये वाला जो एरिया है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का जो एरिया आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमें उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ये हो गए आपके भारत की वनस्पति। ओके बच्चों, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति, सघन मतलब हैवी वनस्पति क्यों पाई जाती है, यानी कि जो दक्षिणी ढलान है हिमालय पर्वत के वो ज़्यादा सघन है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हिमाचल के जो ऊंचे पहाड़ों पर हम देखते हैं 12 महीने केवल बर्फ जमी रहती है, जबकि निचले पहाड़ों पर गर्मियों में हरियाली रहती है। दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, और यहाँ का तापमान भी अधिक रहता है। कहाँ का? दक्षिणी ढलानों का, जिसकी वजह से यहाँ पर हरियाली भी रहती है और सघन वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? तो ये ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, मनुष्य जीवित रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वन जो है वो ग्रहण करते हैं। वनों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों का भंडार होता है जो विभिन्न प्रकार के मानव के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही गुणकारी हैं। वन मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीव जंतुओं के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, इनसे प्रकृति का संतुलन बना रहता है, इसलिए वन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण क्या है? तो जो हमारा वन है या जो हमारी प्रकृति है वो बिगड़ रही है, उसका असंतुलन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो पहले तो जो मानवीय क्रियाकलाप है, ठीक है, जैसे कि वनोन्मूलन, वन को काटा जा रहा है, या फैक्ट्री लगाना, या अपने कुछ ऐसे काम करना जिससे कि खनन करना, जिसकी वजह से वन जो है या जो हमारा प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है। तो ठीक है, मानवीय क्रियाकलाप अत्यधिक हो रहे हैं, जिस प्रकार से जीव जंतु जो हैं वो गायब हो रहे हैं। जब एक जाति विलुप्त होती है तो दूसरी जो उस पर निर्भर है वो भी धीरे धीरे करके वो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे वो भी गायब हो जाते हैं। उसके अलावा किसी क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाए, चक्रवात या ज्वालामुखी वगैरह आ जाए, तो उस क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, वो उसका असंतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारे जो क्वेश्चन है
जो 10 क्वेश्चन हमने करने थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वाली जो वर्कशीट है समझ में आई होगी 9th क्लास की। अगर आपको मेरी वर्कशीट समझ में आई है बच्चों तो इसे अपने फ्रेंड्स में आगे शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।